बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन चीमा। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी तारीख में पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ISI को गैर सियासी करने का ऐलान करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बिलाकर अपने ओहदे से रिटायर हो गए हैं और इनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसम मलक को नया DG ISI तैनात कर दिया गया है। नदीम अंजुम के ओहदे की मियाद एक बरस पहले खत्म हो गई थी, ताहम एक के बाद दूसरा सियासी बहरान दरपेश होने की वजह से वो अभी तक बतौर DG ISI फराइज सर अंजाम दे रहे थे। इस दौरान ये इतलात भी आई कि नदीम अंजुम की DG काउंटर इंटेलिजेंस मेजर जनरल फैसल नसीर से चिपकलस चल रही है, जो एजेंसी की कारकर्दगी पर असर अंदाज हो रही है। ये भी बताया जा रहा था कि नदीम अंजुम को मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की हमायत हासिल थी और इसी वजह से इन्हें अभी तक तब्दील नहीं किया गया था। नाज़रीन, ISI के नए डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसम मलक का ताल्लुक एक फौजी घराने से है। इनके वालिद जनरल गुलाम मोहम्मद मलक रावलपिंडी के कोर कमांडर रह चुके हैं, जिन्हें जनरल GM के नाम से भी जाना जाता था। आसिम मलक ने 18वें लॉन्ग कोर्स से आर्मी में शमूलियत इख्तियार की थी, जबकि इनके वालिद ने 1950 में पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार की थी। जी नाज़रीन, नौ तैनात DG ISI मलक आसम के वालिद वही हैं जो 1995 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे इक़्तिदार में होने वाली फौजी बगावत में मुलव्वस पाए गए थे। वो अलग बात है कि जब इन्हें इल्म हुआ कि उस वक़्त के DG ISI अली कुली खान इन्हें गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़े हैं, तो वो खुद ही गिरफ्तारी से बचने के लिए वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के पास चले गए और इन्हें सारी कार्रवाई के बारे में आगाह कर दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक़्त के कोर कमांडर रावलपिंडी और नौ तैनात DG ISI मलक आसम के वालिद गुलाम मोहम्मद को इनकी गलती के इतराफ़ करने और पाकिस्तान को आलमी सतह पर जगहंसाई से बचाने के लिए गिरफ्तारी से मना कर दिया था। नाज़रीन, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह 1995 में होने वाली फौजी बगावत मुस्फल मालूमात से आपको आगाह करूंगा। बहरहाल, अपनी नई तैनाती से पहले आसम मलक GHQ में बतौर एडजुटेंट जनरल खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। याद रहे कि फौज की जिग ब्रांच, जिसे जज एडवोकेट जनरल ब्रांच भी कहा जाता है, हमेशा एडजुटेंट जनरल के मातहत काम करती है और कोर्ट मार्शल जैसे अहम तरीन अमूर भी देखती है। दिलचस्प बात यह है कि ISI के साबिक चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद भी एक जमाने में एडजुटेंट जनरल रह चुके हैं और अब इसी ब्रांच के तहत होने वाले कोर्ट मार्शल का सामना भी कर रहे हैं। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलक 30 सितंबर 2024 को बतौर एडजुटेंट जनरल अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर ISI चीफ का नया ओहदा संभालेंगे। सरगोदा की तहसील शाहपुर से ताल्लुक रखने वाले आसम मलक इससे पहले बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेडियर कमांडर कर चुके हैं। आसम मलक अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इससे पहले वो मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलक माजी में चीफ इंस्ट्रक्टर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और इंस्ट्रक्टर कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में तैनात रह चुके हैं। आसम मलक 4th लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज बरतानिया के ग्रेजुएट भी हैं। वाज़ेह रहे कि मौजूदा DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को 16 अक्टूबर 2021 को DG ISI तैनात किया गया था, ताहम इनके ओहदे की मियाद सितंबर 2023 में खत्म हो गई थी, लेकिन इन्हें काम जारी रखने के लिए कहा गया था। याद रहे कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल की तैनाती वजीर आजम की स्वाबदीदा होती है, लेकिन वजीर आजम हमेशा ISI के सरबराह की तैनाती आर्मी चीफ की मुशावरत से करता है।